सुप्रभात बच्चों। डिवाइन पब्लिक स्कूल मोहनापुर गोरखपुर के हिंदी विषय के ऑनलाइन वीडियो पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम क्षितिज पाठ्य पुस्तक के काव्यखंड के पाठ 1 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है साखियाँ एवं शब्द, और इस पाठ के रचयिता कबीरदास जी हैं। कवि परिचय। कबीरदास जी का जन्म सन 1398 ईस्वी में काशी में हुआ। ऐसी मान्यता है कि उन्हें एक विधवा ब्राह्मणी ने जन्म दिया और लोकलाज के भय से लहरतारा नामक तालाब के किनारे रख दिया। नीरू और नीमा नामक मुस्लिम जुलाहा दंपति ने इनका लालन पालन किया। वे अनपढ़ थे। रामानंद जी उनके गुरु थे। साधुओं के संगत और अपने अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। कबीर अत्यंत उदार, निर्भय तथा सद्गृहस्थ संत थे। इनकी पत्नी का नाम लोई था। इनके एक पुत्र एवं एक पुत्री थी। पुत्र का नाम कमाल था तथा पुत्री का नाम कमाली था। सन 1518 ईस्वी के आसपास मगहर में उनका देहांत हो गया। रचनाएं। कबीरदास जी निर्गुण भक्तिकाल संत परंपरा के प्रमुख कवि थे। उनकी सभी रचनाएं कबीर ग्रंथावली में संकलित हैं, किंतु उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक को ही प्रमाणिक माना जाता है। बीजक 3 भागों में विभाजित है: साखी, शबद और रमैनी। साहित्यिक विशेषताएं। कबीर मूल रूप से संत थे। वे निर्गुण और निराकार ईश्वर की उपासना करते थे। उनका विश्वास था कि सच्चे प्रेम और सच्चे ज्ञान से ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का इन्होंने जोरदार खंडन किया। इन्होंने गुरु को ईश्वर से ऊंचा स्थान दिया। वे राम और रहीम की एकता में विश्वास रखते थे। उनके अनुसार ईश्वर एक हैं। भाषा शैली। कबीर की भाषा पंचमेल खिचड़ी कही जाती है। इसमें राजस्थानी, पंजाबी, अरबी, फारसी, गुजराती आदि शब्दों का मिला जुला प्रयोग मिलता है। अब हम आते हैं पाठ परिचय पर। यहाँ कबीरदास जी द्वारा रचित साखियाँ एवं शब्द का वर्णन किया गया है। यहाँ संकलित साखियों में प्रेम का महत्व, संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा, बाह्य आडंबरों का विरोध आदि भावों का उल्लेख हुआ है। पहले शब्द में बाह्य आडंबरों का विरोध एवं अपने भीतर ही ईश्वर की व्याप्ति का संकेत है, तो दूसरे शब्द में ज्ञान की आंधी के रूपक के सहारे ज्ञान के महत्व का वर्णन है। कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान की सहायता से मनुष्य अपनी दुर्बलताओं से मुक्त होता है। तो बच्चों, पाठ परिचय के पश्चात अब हम आते हैं कबीर की साखियों की तरफ। कबीर की साखियाँ। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केलि कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगैं, अब उड़ी अनत न जाही। कठिन शब्दों के अर्थ। मानसरोवर का अर्थ है हिमालय पर स्थित पवित्र सरोवर। सुभर का अर्थ है अच्छी तरह भरा हुआ। हंसा का अर्थ है हंस। केली का अर्थ है क्रीड़ा। मुक्ता फल का अर्थ होता है मोती। मुक्त का अर्थ होता है आज़ाद या स्वतंत्र, और अनंत का अर्थ होता है अन्यत्र या और कहीं। प्रसंग। प्रस्तुत दोहा कबीर की साखियाँ शीर्षक से लिया गया है। इस दोहे में जीवात्मा का प्रभु भक्ति में लीन होकर मन में परम आनंद का सुख लूटने का वर्णन है। भावार्थ। उक्त पंक्तियाँ
कवि कबीर की साखियों से उद्धृत है। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार हंस मानसरोवर के भरे हुए जल में क्रीड़ा करते हुए मोती चुगते हैं तथा उसे छोड़कर कहीं जाना पसंद नहीं करते हैं, ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी जीवन के माया जाल अर्थात धोखे के जाल में ऐसा फंस गया है कि उसमें सत्य को पहचानने की शक्ति नहीं रही है। अगला दोहा है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई। कठिन शब्दों के अर्थ। प्रेमी का अर्थ होता है प्रभु भक्त। विष का अर्थ होता है जहर। प्रसंग। इस साखी में कबीर अपने आप को प्रेमी रूपी ईश्वर को ढूंढने के लिए अति उत्साहित बताते हैं। भावार्थ। इस पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेमी रूपी ईश्वर को ढूंढना बहुत कठिन है। कवि ईश्वर को हर जगह तलाशते हैं परंतु सफलता हाथ नहीं लगती है। कवि का मानना है कि जब प्रेमी रूपी ईश्वर हमें मिल जाएंगे तब हमारा कष्ट रूपी सारा विष सुख रूपी अमृत में बदल जाएगा। अर्थात प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। जब एक प्रेमी से दूसरा प्रेमी मिलता है अर्थात जब ईश्वर हमें प्राप्त हो जाते हैं तब हमारा कष्ट रूपी सारा विष अमृत में बदल जाता है अर्थात सुख में बदल जाता है। तीसरा दोहा है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मार। कठिन शब्दों के अर्थ। दुलीचा का अर्थ होता है कालीन या छोटा आसन। स्वान का अर्थ होता है कुत्ता और झक मारना का अर्थ होता है मजबूर होना या वक्त बर्बाद करना। कबीरदास जी ज्ञान प्राप्ति में लगे साधकों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम ज्ञान रूपी हाथी पर सहज समाधि रूपी आसन या कालीन बिछाकर अपने मार्ग पर निश्चिंतता पूर्वक चलते रहो। यह संसार कुत्ते के समान है जो हाथी को चलते देखकर निरुद्देश्य भौंकता रहता है। निरुद्देश्य का अर्थ होता है बिना किसी उद्देश्य के। तो यह संसार कुत्ते के समान है जो हाथी को चलते हुए देखकर निरुद्देश्य भौंकता रहता है। अर्थात साधक को ज्ञान प्राप्ति में लीन देखकर दुनिया वाले उसके अनेक तरह की उल्टी सीधी बातें करते हैं परंतु उसे दुनिया के लोगों के निंदा की परवाह नहीं करनी चाहिए। अर्थात लोग तुम्हारी निंदा करते रहेंगे, उनकी निंदा पे तुम्हें ध्यान नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की प्राप्ति में लगे रहना है। अगला दोहा है, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजे सोई संत सुजान। पखा पखी का अर्थ होता है पक्ष और विपक्ष। कारणे का अर्थ होता है कारण। सुजान का अर्थ होता है सज्जन व्यक्ति। भावार्थ। कबीरदास जी इस दोहे में कहते हैं कि पक्ष विपक्ष के चक्कर में अर्थात पखा पखी के कारण लोग अपने धर्म संप्रदाय को एक दूसरे से बेहतर मानते हैं। पक्ष और विपक्ष के कारण वे अपने पक्ष का समर्थन तथा दूसरे की निंदा करते हैं और इस पक्ष विपक्ष के चक्कर में पड़कर वे अपना वास्तविक उद्देश्य भूल जाते हैं। सब जग रहा भुलान अर्थात संपूर्ण संसार को भूल जाते हैं। अपना जो वास्तविक उद्देश्य
प्रभु प्राप्ति का उद्देश्य है उसे वह भूल जाते हैं। निरपख होय के हरि भजे सोई संत सुजान। कहते हैं कि जो व्यक्ति निरपख का अर्थ होता है निष्पक्ष, अर्थात किसी के भी पक्ष में ना रहना, जो सच है जो सत्य है उसी का साथ देना। कबीरदास जी कहते हैं कि जो धर्म संप्रदाय के चक्कर में बिना पढ़े ही ईश्वर की भक्ति करते हैं वही सच्चे संत होते हैं, वही सच्चे ज्ञानी होते हैं, वही सच्चे सज्जन व्यक्ति होते हैं। अर्थात एक दूसरे से हमें कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, निष्पक्ष रूप से ईश्वर की भक्ति भजन में हमें लीन रहना चाहिए। जो निष्पक्ष रूप से ईश्वर की भक्ति भजन में लीन रहते हैं वही सच्चे मनुष्य कहलाते हैं। अगला दोहा है, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहें कबीर सो जीवता दूह के निकट न जाई। कठिन शब्दों के अर्थ। निकट का अर्थ होता है पास या नज़दीक। मुआ का अर्थ होता है मृत्यु को प्राप्त होना। दूह का अर्थ होता है दोनों। जीवता का अर्थ होता है जीवित। भावार्थ। इस पंक्तियों में कबीरदास जी निराकार ब्रह्म की उपासना की सीख देते हुए कहते हैं कि हिंदू राम का जाप करते हुए तथा मुसलमान खुदा की बंदगी करते हुए मर मिटे तथा आने वाली पीढ़ी के लिए सिर्फ और सिर्फ कट्टरता छोड़ गए। हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, अर्थात हिंदू धर्म के लोग राम का नाम जपते जपते मृत्यु को प्राप्त हो गए और मुस्लिम लोग खुदा का नाम जपते जपते खुदा की बंदगी करते करते मृत्यु को प्राप्त हो गए और आने वाली पीढ़ी के लिए सिर्फ और सिर्फ कट्टरता छोड़ गए। अर्थात ये दोनों एक दूसरे से भेदभाव ही रखते हैं। वास्तव में कहें कबीर सो जीवता दूह के निकट न जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि वास्तव में राम और खुदा तो एक ही है। इनके अनुसार जो राम और खुदा के चक्कर में ना पड़कर प्रभु की भक्ति करता है वही सच्चे रूप में जीवित है और उसे ही सच्चा ज्ञान प्राप्त है। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि वही मनुष्य जीवित है जो ना राम के करीब जाता है ना खुदा के करीब जाता है, बल्कि राम और रहीम ईश्वर और खुदा दोनों को एक मानकर उनकी उपासना करता है। अगला दोहा है, काबा फिर काशी भया राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठ कबीरा जी। कठिन शब्दों के अर्थ। काबा का अर्थ होता है मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थल। मोट का अर्थ होता है मोटा आटा। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं जब राम और रहीम हिंदू और मुसलमान के भेद से ऊपर उठ गया तो मेरे लिए काशी और काबा में कोई अंतर नहीं रहा। काबा फिर काशी भया राम ही भया रहीम। जब मैं राम और रहीम हिंदू और मुसलमान दोनों के भेद से ऊपर उठ गया तो मेरे लिए काशी और काबा दोनों एक हो गए। मेरे लिए काशी और काबा में कोई अंतर नहीं रहा। अर्थात हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म एक हैं, सबका मालिक एक है, ईश्वर एक हैं। आगे कहते हैं कि मोट चून मैदा भया बैठ कबीरा जी, अर्थात मन की जिस कलुषता के कारण
जिस मोटे आटे को अखाद्य समझ रहा था, अर्थात खाने लायक नहीं समझ रहा था, अब वही बारीक मैदा हो गया है। जब मुझे राम और रहीम का अंतर मिट गया सा प्रतीत हुआ है, तब वही मोटा आटा अब बारीक मैदा हो गया है, जिसे मैं अब आराम से खा रहा हूँ। अर्थात मन से सांप्रदायिकता तथा भेदभाव की दुर्भावना अब मेरे अंदर से समाप्त हो गई है। अगला दोहा है, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होई, सुवरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। कठिन शब्दों के अर्थ। जन्मिया का अर्थ होता है जन्म लेकर। ऊंचे कुल का अर्थ होता है बड़ा कुल, ऊंचा कुल, श्रेष्ठ कुल। सुरा का अर्थ होता है मदिरा। सुवर्ण का अर्थ होता है सोने का। निंदा का अर्थ होता है बुराई। करनी का अर्थ होता है कर्म। भावार्थ। यह पंक्तियाँ कवि कबीर की साखियों से उद्धृत है। इस दोहे में कबीर दास जी कर्म के महत्व को बताते हुए कहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेने मात्र से कोई व्यक्ति बड़ा नहीं बनता है। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंची न होए, अर्थात मात्र ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई व्यक्ति श्रेष्ठ या बड़ा नहीं होता है। व्यक्ति को अपने कर्म से श्रेष्ठ होना चाहिए। इसके लिए कर्म अच्छे करने पड़ते हैं। इसी का उदाहरण देते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार सोने के पात्र में सुवर्ण कलश सुरा भरा, सोने के पात्र में मदिरा भरी होती है, तो भी जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, साधु का अर्थ है सज्जन व्यक्ति, जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, सद्विचारों के व्यक्ति होते हैं, जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, वह चाहे सोने से भरे कलश में मदिरा रखी गई हो, तब भी सज्जन व्यक्ति उसकी निंदा ही करते हैं। अर्थात मनुष्य अपने कुल से नहीं बल्कि अपने कर्मों की वजह से जाना जाता है। यदि मनुष्य का कर्म बुरा है तो वह बुरा ही कहलाएगा। जिस प्रकार सोने के कलश में यदि मदिरा पड़ा हो तो भी वह निंदा के ही योग्य है। यह कबीरदास जी की साखियों से यह पद लिया गया था। अब हम आते हैं कबीरदास जी के शब्द की तरफ। कबीरदास जी के शब्द का प्रथम पद है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना तो कौने क्रिया कर्म में नहीं योग वैराग में, खोजी होए तो तुरते मिलियों पल भर की तलाश में, कहें कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की श्वास में। कठिन शब्दों के अर्थ में बंदे का अर्थ है व्यक्ति, मानव। देवल का अर्थ है मंदिर या देवालय। काबे का अर्थ है मुस्लिमों का पवित्र तीर्थ स्थल। और कैलाश का अर्थ है जहाँ भगवान भोलेनाथ का निवास स्थल है, कैलाश पर्वत। खोजी का अर्थ है खोजना। भावार्थ। कबीरदास जी अपने शब्द के इस प्रथम पद में कहते हैं कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, अर्थात मनुष्य जीवन भर ईश्वर को पाने का उपाय करता है तथा नाना प्रकार की क्रियाएं करता है, पर उसे प्रभु के दर्शन नहीं होते हैं। अर्थात इसी संबंध में स्वयं निराकार ब्रह्म मनुष्य से कहते हैं कि हे मनुष्य, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। हे मनुष्य, तूने मुझे कहाँ खोजा, मैं तो तुम्हारे पास में ही हूँ।
ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, अर्थात ना मैं किसी देवालय में प्राप्त होता हूँ, ना मस्जिद में, ना मंदिर में। ना तो मैं तुझे काबा में प्राप्त होऊंगा और ना मैं तुझे कैलाश पर मिलूंगा। ना तो कौने क्रिया कर्म में, नहीं योग वैराग में। मैं तुझे किसी पाखंडी क्रिया कर्म से भी नहीं प्राप्त होता हूँ। खोजी होए तो तुरते मिली हो पल भर की तलाश में। खोजी होए तो तुरते मिली हो, अर्थात जो मुझे सच्चे मन से खोजता है मैं उसे पल भर की तलाश में अर्थात तुरंत प्राप्त हो जाता हूँ। जो मुझे सच्चे हृदय से, सच्चे मन से खोजता है मैं उसे तुरंत ही प्राप्त हो जाता हूँ। बाकी ना मैं किसी क्रियाकर्म से प्राप्त होता हूँ, ना किसी योग वैराग से प्राप्त होता हूँ, ना मैं किसी मंदिर में मिलता हूँ, ना मस्जिद में मिलता हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ किससे प्राप्त होता हूँ? जो मुझे सच्चे मन से याद करता है मैं उसे तुरंत प्राप्त हो जाता हूँ। क्योंकि कहें कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। मैं पल भर में ही मिल सकता हूँ क्योंकि मैं तो हर प्राणी की प्रत्येक सांस में मौजूद हूँ, सब श्वासों की श्वास में। ईश्वर कहते हैं कि अगर कोई सच्चे मन से मेरा ध्यान करता है तो मैं उसे तुरंत प्राप्त हो जाता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं प्रत्येक प्राणी की हर सांस में मौजूद हूँ। मुझे खोजना है तो अपने मन के भीतर खोजो। मैं तुम्हारे मन के अंदर रहता हूँ। मैं किसी भी क्रियाकर्म पाखंड से नहीं प्राप्त होता हूँ। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से मुझे याद करता है मैं उसे प्राप्त हो जाता हूँ। अर्थात कबीरदास जी के अनुसार हम ईश्वर की तलाश में भटकते हैं, कभी मंदिर में, कभी मस्जिद में, कभी काबा में, कभी कैलाश में उन्हें ढूंढते रहते हैं, जबकि ईश्वर तो हमारी सांसों में विद्यमान है। यदि हम सच्ची आस्था से उन्हें ढूंढेंगे तो हम पल भर की तलाश में ही ईश्वर को पा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ईश्वर कण कण में व्याप्त हैं, हर जगह, प्रत्येक जगह ईश्वर हैं। शब्द का दूसरा पद है, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी। हित चित की द्वैथून गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छान परी घर ऊपर कुबध का भांडा फूटा। जोग जुगत करी संतो बांधी, निरचू चुए न पानी, कूड़ कपट काया का निकसा, हर की गति जब जानी। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन भीना, कहें कबीर भान के प्रकटे, उदित भया तम कीना। कठिन शब्दों के अर्थ। टाटी का अर्थ होता है पर्दे के लिए लगाए हुए बांस आदि की फट्टियों का पल्ला। थूनी का अर्थ होता है स्तंभ या टेक। बलिंडा का अर्थ होता है छप्पर की मजबूत मोटी लकड़ी। छान का अर्थ होता है छप्पर। भांडा फूटा का अर्थ होता है भेद खुल गया। निरचू का अर्थ होता है थोड़ा भी, जरा भी। चूहे का अर्थ होता है चूता है, रिश्ता है या गिरता है। बूठा का अर्थ होता है बरसा। छीना का अर्थ होता है छीड़ होना। भावार्थ। कबीरदास जी इन पंक्तियों के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि ज्ञान बिल्कुल आंधी की तरह होती है। इन पंक्तियों में ज्ञान की महिमा प्रतिपादित करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि हे संत, हे सज्जन व्यक्ति, ज्ञान की आंधी आ गई है। उसके प्रभाव से, उस ज्ञान की आंधी के प्रभाव से भ्रम का आवरण उड़ गया है। वह माया की रस्सी से बंधा नहीं रह सका। स्वार्थ के खंभे से भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी। अर्थात भ्रम का आवरण अब उड़ गया है और माया रूपी रस्सी से अब वह बंधा नहीं रहा है, अर्थात माया रूपी रस्सी भी टूट गई। हित चित की द्वैथून गिरानी, मोह बलिंडा टूटा।
हित चित, हित का अर्थ होता है स्वार्थ। कबीरदास जी कहते हैं कि स्वार्थ के खंभे तथा मोह की बल्लियां टूट गई हैं, मोह बलिंडा टूटा। हित चित की दो थूनी गिरानी, यानी स्वार्थ और मोह माया रूपी जो थूनी लगी थी वह गिर चुकी है और मोह माया की बल्लियां टूट गई हैं। तृष्णा छानी पर घर ऊपर कुबध का भांडा फूटा। कहते हैं कि तृष्णा का छप्पर गिरने से कुबुद्ध रूपी जो बर्तन थे वह सारे टूट गए हैं। जोग जुगत करी संतो बांधी, निरच चुए ना पानी। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि संतों ने योग साधना के उपाय से नए मजबूत छप्पर को जो बनाया है, जिससे तनिक भी पानी नहीं टपक रहा है। कूट कपट काया का निक्ष्या हर की गति जब जानी। आगे कहते हैं कि जब संतों को, जब सज्जन व्यक्ति को प्रभु का मर्म पता चल गया, अर्थात प्रभु प्राप्ति का मार्ग पता चल गया, तब उनका शरीर निष्कपट हो गया, अर्थात उनके मन में कोई छल कपट, कूट कपट सब कुछ उनके शरीर से निकल गया। जब उन्हें प्रभु का मर्म पता चल गया, हर की गति जब जानी, जब प्रभु का मर्म पता चल गया कि प्रभु कैसे प्राप्त होते हैं, प्रभु प्राप्ति का मार्ग पता चल गया, तो उनके अंतर्मन से कूट कपट सब कुछ निकल के बाहर हो गया। और आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन भीना। आगे कहते हैं कि इस ज्ञान रूपी आंधी के कारण प्रभु भक्ति की जो वर्षा हुई, उससे हर कोई हरि के प्रेम में, अर्थात ईश्वर के प्रेम में भीग गया। और इस प्रकार कहें कबीर भान के प्रकटे उदित भया तम कीना। ऐसा प्रतीत होता है कि ज्ञान के सूर्योदय से भान के प्रकटे, भान का अर्थ होता है भगवान सूर्य, तो सूर्योदय से, ज्ञान के सूर्योदय से संतों के मन का तम का अर्थ होता है अंधकार, संतों के मन का अंधकार नष्ट हो गया। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार तेज आंधी के चलने से कच्चे छप्पर के घरों को अत्यधिक नुकसान पहुंचता है, जिस बांस और मोटी लकड़ी का छप्पर टिका होता है वह भी टूट जाता है उस ज्ञान रूपी आंधी में, और तब उस छप्पर की दुर्बलता का भेद खुल जाता है। ठीक उसी प्रकार यदि मजबूत और पक्का हो तो कोई भी आंधी उसे प्रभावित नहीं कर सकती। जब व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर लेता है तब उसके मन के सारे भ्रम मिट जाते हैं। ज्ञान की शक्ति के आगे मोह माया का बंधन क्षणभंगुर हो जाता है। व्यक्ति स्वार्थ रहित जीवन जीने लगता है। जिस प्रकार आंधी के बाद वर्षा से सारे सामान धुल जाते हैं, वैसे ही ज्ञान प्राप्ति के बाद मनुष्य का मन निर्मल हो जाता है और मनुष्य ईश्वर भक्ति में लीन हो जाता है। विश्लेषण, साखियाँ एवं शब्द पाठ का विश्लेषण। साखियाँ एवं शब्द पाठ में कबीर की साखियाँ एवं शब्द दोनों को संकलित किया गया है। कबीर का मानना है कि ज्ञान की सहायता से मनुष्य अपनी दुर्बलताओं से मुक्त होता है, और अपनी साखियों एवं शब्द में कबीर एक संत की विशेषता, प्रेम का महत्व, ज्ञान की शक्ति, आडंबरयुक्त समाज का विरोध, इन भावों को उल्लेखित करते हैं, और शब्द के माध्यम से वे यह संकेत देते हैं कि मनुष्य के भीतर ही ईश्वर का वास है। और दूसरे शब्द में ज्ञान के महत्व पर वह प्रकाश डाल रहे हैं। तो कबीर की यह रचना जनमानस की सादा सरल भाषा में लिपिबद्ध है, जो हमेशा से कबीर की रचनाओं की खास विशेषता रही है।